है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। मान्यता के अनुसार 6 माह से दिन रात की अवधि में बने चरोदा के प्राचीन शिव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को भक्तों की धूम रही। यहां श्रद्धालुओं की उमड़ी जन समुदाय ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न माध्यमों से शिव अर्चना की। हमारे संवाददाता सुमन कनौज ने सावन सोमवार को लेकर भक्तों से खास बातचीत की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्युमुक्षीमामृताम्। जी हाँ, शिव जी के का ये महामृत्युंजय जाप है। आज यहाँ श्रद्धालु सच्चे भाव से उन्हें अर्पित कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप इधर सामने देख रहे हैं कुंड आपको नज़र आएगा। श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तमाम भक्त यहाँ आते हैं और इस कुंड से जल लेकर भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। इस कुंड की एक और गाथा है कि इस कुंड के नीचे सुरंग बना हुआ है कि जब ये जो मंदिर आप जो देख रहे हैं ये प्राचीन कालीन मंदिर है और ये 6 मासी रात में बना हुआ है। इस मंदिर की कथा ये है कि इस मंदिर को जब निर्माण किया जा रहा था तो इस मंदिर में जो भाई इस मंदिर के निर्माण में रत था वो लगातार इस मंदिर को बनाता जा रहा था और उसकी बहन उसके लिए भोजन लेकर आया करती थी। एक दिन जब वो भोजन लेकर आई तो उनका भाई जो शिल्पकार था वो शिल्प कला में मस्त था, व्यग्न था और उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। उसने अपनी बहन को देखा तो उसे शर्म महसूस हुई और वो इस कुंड में छलांग लगाकर उसने अपनी जान दे दी। कहा जाता है इस जान दी, लेकिन ये मान्यता है कि इस कुंड के नीचे एक सुरंग बना हुआ है। ये सुरंग निकलता है आरंग को और वो जो बंदा था वो भाई इस सुरंग से निकलते हुए आरंग पहुंच गया। इसके साथ ही यहाँ जो मंदिर आप शिवलिंग देखेंगे वो जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है और प्राचीन है, इसलिए भक्तों की आस्था यहाँ पर बनी हुई है और लगातार श्रद्धालु भक्ति भाव से इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग भगवान शिव को बेलपत्र, जल और तमाम उनकी जो प्रिय की वस्तुएं हैं, जो धतूरा है, कनेर के फूल हैं, ये सारी चीज़ें शिव को अर्पित कर रहे हैं। और इस सावन सोमवार, चूँकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस बार 2 सावन लगे हैं और एक सावन में 4 सोमवार अर्थात 8 सोमवार उन्हें भक्ति भाव के लिए मिल रहे हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए 8 सोमवार उन्हें मिल रहे हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि यहाँ के श्रद्धालुओं के क्या भाव हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार शिव भक्त नारे लगाते हुए आ रहे हैं और सबके हाथों में कांवर के 2-2 लोटे जल आप नज़र आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग हथबन के पास केसरी गांव से आए हैं, बलौदाबाजार जिला। जी, आप लोग पैदल यात्री हैं? हाँ, पैदल आधा दूर तक के कुम्हारी तक के हम लोग गाड़ी से आए, उसके बाद पैदल निकले। जी जी जी। आप लोग कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? यहाँ तो पहले बार आए हैं। पहली बार आए हैं? पहली बार आए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, यहाँ का वातावरण और मौसम भी अच्छा है और शिव जी का दर्शन होने से। ये मंदिर प्राचीन मंदिर के रूप में आता है। इस मंदिर के बारे में आप लोगों को कैसे जानकारी हुई, जो आप लोगों की श्रद्धा यहाँ हुई कि यहाँ आए हम? ये यूट्यूब वगैरह के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से यहाँ अब छत्तीसगढ़ के इतिहास कहाँ कहाँ क्या है तो जिज्ञासा हुई कि अपने पास में है तो वहाँ देखा जाए। जी जी जी। यहाँ पर बच्चियाँ भी नज़र आ रही हैं जो भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए आई हैं। बेटा क्या लग रहा है यहाँ के, कैसे आप यहाँ आई? यहाँ मेरे को अच्छा लग रहा है। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से देखे हैं, हमारे आचार्य जी यहाँ लाए हैं। जी, आपने शिव जी को जल अर्पित किया? हाँ। क्या मनोकामना की, क्या मांगा उनसे? हम हर साल ऐसे ही आते रहे शिव जी की पूजा करने से। जी, आप शिव भक्त में लीन नज़र आ रहे हैं, आपकी टी शर्ट में भी भोलेनाथ नज़र आ रहे हैं। क्या कहना है आपको सावन को लेकर? अभी जल अर्पित करे बार आए हम भोलेनाथ के। कोई मनोकामना लेकर आए, कोई मन्नत लेकर आए हैं यहाँ? ऐसे का मन्नत है, सब ओकरे कृपा है। जी जी जी, भोलेनाथ की कृपा है जो यहाँ तक आए हैं। और भी श्रद्धालु हैं, आप लोग युवा हैं, यूथ हैं और कहते हैं कि युवा प्रबोधित हो रहे हैं, पद से दूर हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको सावन के महीने में? हर हर महादेव, बोल बम, बोल बम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री गुरुवेभ्यो नमः।
हर हर महादेव। श्री जगत गुरुदेव की जय। हम लोग जिला बलौदा बाजार, थाना सिमगा, अभी हथबन हो गया है, चेंज हो गया है, तो वहाँ केसली जो रेलवे स्टेशन हथबन से 5 किलोमीटर के पास में है, वहाँ से आए हैं। और हमारे आने का टोटली प्रयोजन का श्रेय जाता है हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव जी को। उन्हीं के तत्वाधान में, मार्गदर्शन में हम लोग इस तरह की माने सावन के महीने में पद यात्रा से जल में कांवर लेके विविध बहुत से ऐसे भोरम भी चले गए हैं। और हमारे पास में जो पहले से पूर्व जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में से जो स्वयंभू शिवलिंग जो है, जो जमीन से माने स्वयं अपनी ही माने माध्यम से यहाँ धरातल में आए हैं, तो उनको दर्शन के लिए हमारे गुरुदेव जी हैं जो समय समय प्रेरित करते रहते हैं। गुरुदेव का माने उनका मूल मंत्र यही है कि सभी लोग नशाहार से मुक्त रहे, मांसाहार से मुक्त रहे, और हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है, हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं, वो अपने संस्कृति, अपने सनातन धर्म के प्रति जागरूक रहें और अपने सनातन के लिए वो अपना कर्तव्यबद्ध होकर माने लोगों को माने जागरूक करता रहे कि हम माने किसी प्रकार की गलत व्यसन में नहीं पड़ना है और अपने जीवन को उज्जवल करना है। हमारे अपने राष्ट्र माता की सेवा में, अपने छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए तत्पर रहना है। यही हमारे गुरुदेव हम लोगों को सभी लोग शिक्षा देते रहते हैं। और विविध कार्यक्रम होते रहता है जिसमें माने बच्चे लोगों को खेल कूद है, बच्चे लोगों के हमारे धर्म, संस्कृति, महाभारत, भागवत और रामायण के प्रति हम लोग सभी प्रकार से नैतिक शिक्षा केंद्र में, संस्कारशाला केसरी में। इस बार सावन के पर्व में विशेष रूप से आप कौन सी पूजा करते हैं, जल अर्पित करते हैं विभिन्न मंदिरों में जी, भजन वगैरह किस तरीके का शिव भोले को प्रसन्न करने अभी टोटली सावन महीने में, क्योंकि ये हमारे गुरुजी जो हमें बताए हैं कि 3 महीने में, प्रति 3 महीने में हमारे सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में 3 महीने में अधिमास, पुरुषोत्तम मास जो है आता है 3 साल में। तो हमारा इस माने साल का माने प्रमुख माने जो है कार्यक्रम भगवान भोलेनाथ पर समर्पित है। भगवान भोलेनाथ की हमारी भी अभी जस्ट इससे यहाँ से जाएंगे तो हमारा कार्यक्रम है 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा, जो हमारे गुरुदेव जी के माध्यम से हम लोगों को सुनाया जाएगा। और भजन उल्लास के साथ में इस सावन महीने में श्री भगवान भोलेनाथ को ही अर्पित है ये। जी। जैसा कि आपने देखा कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके से कांवर या जल लेकर शिव को अर्पित करते हैं और ये प्रतिवर्ष अलग अलग शिव मंदिरों में जाकर कांवर के माध्यम से जल अर्पित करते हैं। जैसा कि आपने, चाहे वो द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, चाहे कलयुग की हम बात करें, तो जब हम शिव भक्त की बात करते हैं तो हर युग में शिव भक्त जन्म लिए थे। जैसा कि हमने सुना है, कथाओं में, किंवदंतियों में प्रचलित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस मंथन में विष निकला, विष शिव भोले ने ग्रहण किया और वह नीलकंठ कहलाए। लेकिन जब उन्होंने विष अपने गले से उतारा तो उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी। उस वक्त रावण, चूँकि बहुत बड़े शिव भक्त माने जाते थे, वो पूजा अर्चना कर रहे थे, तो उन्होंने शिव को जल अर्पित किया और वह शिव भक्त जो अपने पीड़ा से थे उन्हें राहत महसूस हुई। इसी प्रकार एक और किंवदंती है कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में लेकर उनको दर्शन के लिए लेके जाते हैं और हरिद्वार में उन्हें गंगा स्नान कराकर शिव को जल अर्पित करते हैं, तो उस समय से कांवर यात्रा शुरू हुई। चाहे द्वापर हो, त्रेता युग हो, वो प्रथा चलते चलते आज यहाँ तक पहुँची है। और इस कांवर यात्रा को ऐसे हजारों हजारों श्रद्धालु हैं जो निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। एक बार हम पुनः इन तमाम कांवरियों को, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और एक बार आप सभी से जोरदार नारा चाहूंगी, हर हर महादेव, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रही हैं महिलाएं और बड़ी श्रद्धा भाव से भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए आई हुई हैं। आप लोग यहाँ भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए आए हैं जी। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बार एक नहीं बल्कि 2 सावन पड़ रहे हैं, मतलब 8 सोमवार आप लोग को मिलेंगे जी। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? जी अच्छा लग रहा है, 2 सोमवार मिलेगा, मतलब 8 सोमवार पड़ रहे हैं, 2 सावन है तो पूजा करने में अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। जी जी जी। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल कहा जाता है, लेकिन आपके हाथ में 2 लोटे नजर आ रहे हैं, क्या कारण है इसका? सावन में 2 लोटा जल चढ़ाना है, इसलिए 2 लोटा जल चढ़ा रहे हैं। अच्छा, बाकी समय 1 लोटा जल, लेकिन सावन के महीने में पंडित जी बोले हैं कि सावन में 2 लोटा जल, कांवर लेके नहीं जा पा रहे हैं तो 2 लोटा जल चढ़ा के कांवर का ही महत्व होगा। जी जी जी। अब क्या मन्नत लेकर आई हैं यहाँ पर भोलेनाथ के पास? मन्नत तो सब सुख शांति से रहन करके यहाँ, अब देखो भोलेनाथ का कृपा।
विश्वास है कि आप जो हाँ, विश्वास है तभी तो आए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग सेक्टर 5 से भिलाई से आए हैं। भिलाई से देव बलौदा आप आई हैं? हाँ। हर बार आते हैं? नहीं, ये दूसरी बार है। अच्छा, दूसरी बार। हाँ जी। कैसा लगा यहाँ आकर आपको? अच्छा लगा बहुत। और सोमवार का व्रत रखा है आपने? नहीं, उपास तो नहीं रहती हूँ, पर पूजा करते हैं। जी। कहते हैं कि शिव भोले हैं, उनको श्रद्धा भाव से जो भी अर्पित कर दिया जाए वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप व्रत ना रख पा रहे हैं तो भी अगर आप सच्चे भाव से शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मन्नत पूरी करते हैं, आपकी तमाम तकलीफ़ों को दूर करते हैं। इसी भाव से ये तमाम महिलाएं यहाँ पर आई हैं भोले को जल अर्पित करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। इस वक्त हम देव बलौदा के शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर के गर्भगृह के पास में हैं और ये मंडप के नीचे आप देख रहे हैं कि तमाम श्रद्धालु लाइन बनाकर कतारबद्ध तरीके से शिव को जल अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे श्रद्धालु बहुत सारे उपस्थित हैं, आइए उनसे हम चर्चा करते हैं। आप यहाँ प्रत्येक सोमवार को आती हैं, सावन को आती हैं? विशेष रूप से सावन सोमवार है? नहीं, हर सोमवार के आते हैं। विशेष रूप से इसी मंदिर में आते हैं? जी जी। क्या कारण है कि इस मंदिर में आपकी विशेष रूप से आस्था बनी हुई? ये मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ मान्यता है कि जो भी भक्तजन आते हैं महादेव के, भोलेनाथ के, तो जो भी मांगेंगे वो पूरा होता है, हर मन्नत पूरा होता है। कोई मनोकामना कभी मांगी है जो पूरी हुई है? जी बिल्कुल मांगी है, वो पूरा भी कर रहे हैं, तो इसलिए हम आते हैं हर मंडे, हर सोमवार के। हर सोमवार को व्रत का पालन भी करते हैं? जी, व्रत रखते हैं, फिर वर्षापान करते हैं। यूथ भी, युवा भी मंदिर की ओर अग्रसर हो चले हैं। आप मंदिर में किस भाव से आए हैं? मैं पहले तो सावन के पहले सोमवार की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं भिलाई पावर हाउस से मतलब बीते 4-5 सालों से करीब आ रहा हूं। हर सावन में आता हूं, शिवरात्रि में भी आता हूं। यहाँ की मान्यता है कि मतलब बहुत प्राचीन शिव मंदिर है ये। तो इस मंदिर में पहली बार आए हैं? नहीं, मैं 4-5 सालों से आ रहा हूँ। इसी मंदिर में? जी, इसी हर सोमवार में। इस मंदिर से किस प्रकार से लगाव है? बस यही है कि पहले अपने मतलब कुछ लोगों से पता चला कि प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ। जब यहाँ आके देखा, यहाँ की लोगों की आस्था देखा और कुछ मतलब पुराने कहानियाँ सुने यहाँ के बारे में, प्राचीन जो है, तो मेरी मतलब आस्था बढ़ती गई और हर सावन में और शिवरात्रि में मैं कंटिन्यू बीते 3-4 सालों से। बहुत अच्छा लगता है यहाँ मतलब लोगों की आस्था देख के। भीड़ है, मतलब दूर दूर से लोग पैदल भी आते हैं। अभी जैसे मैं आ रहा था बाइक में तो मैं देखा मैंने कि लोग पैदल भी आ रहे थे। मतलब यहाँ का आस्था का केंद्र है बहुत। तो और मैं यही बोलूँगा सरकार को कि भी इसके डेवलपमेंट के लिए थोड़ा मतलब आगे कदम उठाने की कोशिश करें। ये थी यूथ की भावनाएं कि किस प्रकार से मंदिर की ओर आकर्षित हो रहे हैं और उनका है कि इस तरह के प्राचीन मंदिरों को रखरखाव किया जाए और विशेष रूप से आगे आने वाली पीढ़ी को इन्हें ताकि देखने का मौका मिल सके। और भी श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं, आइए जानते हैं। मैं जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग देव बलौदा से ही हैं। सावन को आते हैं? हमेशा आते हैं। हमेशा आते हैं जी। क्या कारण है कि इस मंदिर से आपका विशेष लगाव है? कोई मान्यता आपकी पूरी हुई है? ऐसा है? भगवान तो हर बार कहीं भी मंदिर है, सब भाव पूरी करता है भगवान। जी जी जी। और हमको यहाँ आपकी पूजा किस तरीके विशेष रूप से होती है या जल अर्पित करके अपनी भावनाओं को अर्पित करते हैं? जल अर्पित करते हैं। उनका कहना है, श्रद्धालु लोगों का कहना है कि हम शिव को जल अर्पित करते हैं क्योंकि जल उन्हें विशेष रूप से प्रिय है। और भी यहाँ पे भक्तजन उपस्थित हैं, आइए हम उनसे भी चर्चा करें, जाने कि किस प्रकार से इस पूरे सावन में वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंधनात् मृत्युमुक्षीमामृतम। जी हाँ, ये शिव जी का जो मंत्र है, आज उस मंत्र को साक्षात्कार करते हुए, उस मंत्र को यहाँ आत्मसात करते हुए आप यहाँ देख रहे हैं सावन का पहला सोमवार है। इस बार सावन का पहला सोमवार जहाँ आपको भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि इस बार सावन 2 महीने का पड़ने वाला है और इस 2 महीने के सावन में हमको 8 सोमवार मिलेंगे। इस 8 सोमवार का आज पहला सोमवार है। आज यहाँ भक्त बड़ी श्रद्धा और के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम यहाँ देव बलौदा के प्राचीन शिव मंदिर में उपस्थित हैं। आइए हम भक्तों से जानते हैं कि किस भाव से आज इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। आप इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं, कोई मनोकामना लेकर आए हैं आप? यस, हाँ। भक्त भाव विभोर हो चुके हैं, उनके पास शब्द नहीं है शिव की गाथा को बयां करने के लिए। आइए हम श्रद्धालु से जानते हैं कि किस मनोकामना को लेकर वो यहाँ आए हैं। क्या सोचकर आप यहाँ आए इस मंदिर में? मैम, मैं तो सावन का माह है, वर्षों से करते आ रहे हैं, बचपन से माँ को देखा, फिर
पहला सोमवार है, आना सोचे थे, आ गए। तो विशेष रूप से इसी मंदिर में आते हैं या दूसरे मंदिरों में भी जाते नहीं, हैं? हम जहाँ रहते हैं वहीं जाते हैं अधिकतर। अभी यहाँ का सोचे तो फिर यहाँ का प्लान किए हम लोग आने का। हाँ, आप यहाँ सावन में ही आते हैं? जी, मैं हर 22-23 साल से हर सोमवार आ रहा हूँ और बाबा ने आज तक कोई भी चीज़ की कमी नहीं की। यहाँ पे और भी श्रद्धालु उपस्थित है, जानते हैं उनसे कि किस भाव के साथ आप इस मंदिर में आए हैं। ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं और यहाँ की मान्यता बहुत अच्छी है। और जैसा कि देखा जाए सावन का पहला सोमवार है, तो यहाँ मान्यता की वजह से लोग श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और यहाँ की मान्यता है तो आना जाना लगा रहता है। और हम तो पहली बार आए हैं क्योंकि हमारा रहना वैशाली नगर में होता है, उस वजह से यहाँ आना कम होता है। कहा जाता है एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। आप देख रहे हैं यहाँ श्रद्धालुओं के हाथ में जल के लोटे आपको देखने को मिल रहे हैं। किस भाव से, आप क्या सोच के शिव जी को जल अर्पित कर रहे हैं? यहाँ तो 5 साल से हम पीछे से आ रहे हैं, हर एक सोमवार को ही आते हैं। मैं भिलाई में ही हूँ, मैं तो रहता हूँ भिलाई से ही आता हूँ। जी जी। यहाँ से आने के सब कृपा से, इनका कृपा से सब कुछ बना हुआ रहता है। ये अभी आप पहली बार इस सावन में आए हैं या हमेशा यहाँ आते रहते हैं? नहीं, हर एक सावन में ही आते हैं। इसी मंदिर पे? हाँ, इसी मंदिर में। इस मंदिर पे खास रूप से यहाँ आने का क्या? ये प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, देवों के देव महादेव ये है जी। तो इस शंभू महादेव की कृपा आपके पर बनी हुई है। जैसा कि आपने सुना कि स्वयंभू भोलेनाथ की कृपा इन पर बनी हुई है और प्रत्येक सावन सोमवार को और सावन के अवसर पर विगत 5 वर्षों से इनका आना लगातार बना हुआ है और श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी श्रद्धा भाव से शिव जी को जल अर्पित कर यहाँ पर आते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। माता जी, आपने शिव जी को जल अर्पित किया? हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। इस बार दो सावन पड़ रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में? हम लोग के लिए और अच्छी बात है। भोले बाबा का और ज़्यादा सेवा करेंगे हम लोग और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कुछ विशेष मन्नत से आप यहाँ पे आए हैं? नहीं, हम हमेशा आते हैं, हम गांव का है। जी जी, ग्रामीण है। इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि जो 7 सावन सोमवार को लगातार यहाँ आकर जल अर्पित करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है और विशेष रूप से जो विवाह के योग्य रहते हैं, जो शादी के लिए मन्नत मांगते हैं, वो पूरी होती है। क्या ये सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। भगवान तो सबका मनोकामना पूरी करते, श्रद्धा होना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान सभी का मनोकामना पूर्ण करते हैं जी। पूरी श्रद्धा से तन्मय होकर भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। उनका कहना है कि अगर भक्ति भाव से आप भगवान की पूजा अर्चना करते तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना को पूरी करते हैं। आइए अंदर चलते हैं और जिस तरीके से श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं उन्हें हम देखते हैं। तो हम देव बलौदा के शिव मंदिर में है, जो प्राचीन मंदिर है, और ये हम गर्भगृह में उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, लगातार जल से रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र, चावल, कनेर के फूल और ऐसे जो भी भगवान शिव को पसंद है उन तमाम चीज़ों को अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भक्ति भाव से यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हुई है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं, प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धा भाव से भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं। बेलपत्र लगातार अर्पित किए जा रहे हैं, जलाभिषेक किया जा रहा है। इस प्राचीन शिव मंदिर को आप देख रहे हैं, शिवलिंग जिस तरीके से आपको नजर आ रहा है, 2 नाग उनके ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे और श्रद्धालु श्रीफल, बेलपत्र, चावल, जल अर्पित करते नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के मन में जिस तरीके से भाव दिए गए हैं कि बच्चे जल अर्पित कर रहे हैं भोलेनाथ को, ये इन छोटे बच्चों के अंदर जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति को लेकर शिव के प्रति आस्था को दिखाई जा रही है, निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति इन नन्हे नन्हे बच्चों के हाथों से आगे होते हुए जाएगी। आप देख रहे हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, छोटे बच्चे हो, सबकी आस्था शिव के ऊपर बनी हुई है। 2 महीने का सावन है इस बार, हम आपको बता दें। और ये जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये गर्भगृह का है, जो देव बलौदा के शिव मंदिर का, प्राचीन शिव मंदिर का है, जहाँ की मान्यता है कि यहाँ भोलेनाथ को श्रद्धा से अगर 7 सावन को आपने जल अर्पित कर दिया, इनके दर्शन कर दिए, इनको बेलपत्र चढ़ा दिए, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होती है। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। भैया उसको देखिएगा,
जिस तरीके से आज देव बलौदा के मंदिर में इतनी अपार भीड़ आपको जन समुदाय देखने को मिल रहा है, इसी प्रकार आज हर शिव मंदिर में भोलेनाथ को आज पहला सोमवार होने की वजह से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक लोटा जल के माध्यम से शिव को की भक्ति कर रहे हैं। बेलपत्र, अक्षत और भी जो शिव को पसंद है वो सारी चीज़ें शिव को अर्पित करके अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लोग व्रत के माध्यम से, पूजा अर्चना के माध्यम से, नारों के माध्यम से, कांवर के माध्यम से, ऐसे जितने भी माध्यम हैं जो शिव को प्रसन्न कर सकते हैं उन माध्यमों से शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्योंकि सावन का पर्व है, हर तरफ शिवमय है। तो मैं यहाँ देव बलौदा से कैमरा पर्सन अरुण तांडी के साथ विदा लेती हूँ। अगले सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।